Now question number 2 of exercise 9D. Find the sum of the following series. अब ये जो भी सीरीज़ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जाहिर सी बात है यहाँ पे टॉपिक पे चल रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो हम उसको चेक करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। डिफरेंस सेम होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, और रेशियो सेम होगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। 12, 6, 3, 1.5 टू 10 टर्म्स, इसको हमको फाइंड करना है 10 टर्म तक इनका सम क्या होगा। जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया गया था उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ज़रा सा ध्यान देना है, कुछ टर्म पॉजिटिव है कुछ टर्म निगेटिव है सेकंड पार्ट में, बाकी तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आप आसानी से लगा सकते हैं। हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर देना, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इट इज़ योर सेकंड पार्ट। इसमें देखिएगा फर्स्ट टर्म 6, सेकंड -3, अगेन प्लस 1 होल 1/2, देन -3/4 एंड सो ऑन टू 15 टर्म। सो इसको आप चाहिए तो कन्वर्ट कर लीजिए, 2 1 2 एंड 1 3, 3/2 हो जाएगा पैरल। हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 6, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म मीन्स -3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -1/2 -1/2 एंड सम कितना फाइंड करना है 15 टर्म्स तक का। सो n इज इक्वल टू 15। क्लियर? r की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो जहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो स्मॉलर देन 1 वाला फॉर्मूला यूज होगा। सो Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। क्लियर? इसमें अगर हम सबकी वैल्यू पुट कर दें तो हमको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। अब इसमें a की वैल्यू क्या है 6, तो a इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट 1 माइनस r इज इक्वल टू -1/2। देखिए यहाँ पे -1/2 है इसलिए ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा, एंड n इज इक्वल टू 15। माइनस जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर रखिएगा। a अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस r। क्लियर? अच्छा, अब ये आपने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, रिलेशन सही था। अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन इसके कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। देखिए 6 1, तो ये जाहिर सी बात ये माइनस आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाना है। आप चाहिए तो इसी फॉर्म में रहने दीजिए, चाहिए तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या पसंद कर रहे हैं। सो 1 प्लस हम इसको माइनस माइनस बाहर कर ले रहे हैं, 1/2 पावर 15। ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर है। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ मीन्स 3/2, ऐसे होगा 3/2। ये 6 ऊपर चला, सॉरी 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, तो 12/2 12/3, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इन ब्रैकेट 1 प्लस हाफ पावर 15। आप चाहिए इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस हाफ पावर 15। इट्स योर आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसा मुश्किल काम है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, जो भी सीरीज़ दी गई थी उसमें से a r n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और देख लीजिए कि r स्मॉलर देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। ठीक, यही फॉर्मूला होता है। अगर सी ए इस r ग्रेटर देन 1 होता है तो r पावर n -1 अपॉन r -1 हो जाता है। इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने यूज़ किया था। अच्छा, अब क्या है, सीधी सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस हाफ हो जाएगा, ये 1 प्लस हाफ हो जाएगा, तो 2 1 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। उसके बाद जैसे सिंप्लीफाई होता है 6 × 2 12/3, 12/3 इज इक्वल टू 4, तो ये आपके आंसर हो गए। क्लियर? आइए और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का लग सकता है कि नहीं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में और सारे क्वेश्चन आपके इजी है। ये सीधा सीधा है, फर्स्ट टर्म डिवाइड कर देंगे तो 1/2 एज ए कॉमन रेशियो मिल जाएगा, n की वैल्यू 10 है। आप फार्मूले की वैल्यू पुट कर दो, फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। खाली ये फोर्थ पार्ट में देखिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं मालूम है, 6 12 24 डॉट 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 प्लस 1536। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम है, बट लास्ट टर्म दे दिया गया है। तो लास्ट टर्म का यूज़ करके पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट विच टर्म इज गेस 1536।
सो जब n की वैल्यू मालूम हो जाएगी उसके बाद की सारी प्रोसेस वही है जो ऊपर वाली होती है। तो आइए सॉल्व कर देते हैं सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इट इज़ योर फोर्थ पार्ट। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जो 1536 है ये आपका एज ए टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इससे पहले 6 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म था, वो नहीं है। ये कह रहे हैं कि इसी ऑर्डर में अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखते चले जाएं तो एक नंबर आपको ये भी मिलेगा। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि ये नंबर किस पोजीशन पे आ रहा है या उसकी टर्म की वैल्यू क्या है। सो a इज इक्वल टू 6 एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 12/6 मीन्स 2/T1 T2/T1 इज इक्वल टू 2। सपोज Tn इज इक्वल टू 1536, हमको नहीं मालूम है कौन सी टर्म है, सपोज nth टर्म की वैल्यू है। तो जो Tn का फॉर्मूला होता है पहले वो लगा देते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। फॉर जीपी, फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन Tn इज इक्वल टू क्या होता है, ar(n-1), ऐसा होता है ना। इसमें Tn की वैल्यू है 1536, a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2^n-1। अब इसको थोड़ा सा 6 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 1536 डिवाइडेड बाई 6 1 6, 6 2 12, ये कितना बच जाएगा 3, 6 5 एंड 6 256। सो 256 इज इक्वल टू 2^n-1। अब अगर 256 को हम प्राइम फैक्टराइज कर लें तो ये आपको मिल जाएगा 2 × 2 × 2 के फॉर्म में। तो ये आपको मिल जाएगा 2^8 इज इक्वल टू 2^n-1। On comparing the power of both side, 8 is equal to n-1, so you can say that n is equal to 9. n is equal to 9. Clear? अच्छा, अब ये 8 कैसे मिलेगा ये उम्मीद करते हैं आप सबको मालूम होगा। 256 को अगर हम ऐसे प्राइम फैक्टराइज करते चले जाएं, 128, ये हो गया 64, now 32, again 16, 8 4 2 and 1। so 1 2 3 4 5 6 7 and 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होगा 2^8। सो यू कैन राइट हियर 2^8 इज इक्वल टू 2^n-1। बहरहाल ये एक काम हो गया, आपको n की वैल्यू मालूम होगी कि किस टर्म पे ये आपका नंबर आ रहा था। किस टर्म पे आ रहा था, nth पोजीशन पे आ रहा था। अब हमको सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। सो Sn इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट r^n-1 अपॉन r-1। अब यहाँ पे देखिए हमने r^n-1 किया है क्योंकि जो r की वैल्यू आपको मिली थी वो मोर देन 1 है। r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है ना, तो अगर 1 से ज़्यादा होगी तो ये रिलेशन लगेगा। इसमें लाके सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म है 6, r इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ टर्म 9, पावर -1 अपॉन 2-1। ठीक, कुछ नहीं किया, खाली सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं। बस ये कितना हो जाएगा 6, 2^9 का मतलब होता है 512। तो ये होगा 512 -1 अपॉन, ये 1 ही आएगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 511, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 6 1 6। सो 3056 एज द सम ऑफ टोटल 9th टर्म ऑफ द जीपी एज सम ऑफ फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टर्म। क्लियर? आइए फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया गया इसमें। सबसे पहला काम, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें क्या किया कि हमको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म मालूम था। हमने a की वैल्यू निकाली और रेशियो निकाल दिया सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म करके। 12/6 कर लें या 24/12 कर लें, रिजल्ट तो सेम आना है। ये a और r की वैल्यू मालूम हो गई। अब क्या करना है, GP के लिए आप nth टर्म की वैल्यू फाइंड कर लीजिए क्योंकि Tn मालूम है 1536 एज ए लास्ट टर्म है। तो अगर इसमें हम Tn की वैल्यू निकालें, ये नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला लग रहा है, सम ऑफ n टर्म का नहीं लग रहा है। तो 1536 6 मल्टीप्लाइड बाई 2^n-1 क्योंकि r की वैल्यू 2 है। इसको और इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 1 6, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 256 एज ए रिजल्ट। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 इन टर्म ऑफ बेस 2।
So 2 power 8 is equal to 256. By the prime factorization method, you get 2 power 8 is equal to 2 power n minus 1. Now, if both sides are base are same, so compare the power. 8 is equal to n minus 1. So n is equal to 9. So, okay. Now, if you have first term a is equal to 6, common ratio r is equal to 2, number of term n is equal to 9. So apply the formula of sum of n term of the GP. Sn is equal to ar power n minus 1 upon r minus 1. इसमें सिंपली a इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, डिवाइड करेंगे वही रिजल्ट मिल जाएगा. 2 पावर 9 इज इक्वल टू 512. आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. जैसे देखिए ये 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256 है ना. अगर 2 पावर 9 होगा तो इसमें एक 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 512 मालूम हो जाएगा. ओके, 2 पावर 9 इज इक्वल टू 512 माइनस 1 511 हो गए. बाकी 6 बाहर जो चल रहा है वैसे ही चलेगा. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 3066 मीन्स 3066 एज ए आंसर. ओके, इसके आगे के तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे. बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के जो बचे हुए पार्ट हैं उनको लगाने की कोशिश करिए. और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके.